सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके 6 टाइप के नंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वो नंबर जो एक से बड़े हों और जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7। अगर मैं बात करूं 1 की, 1 एक प्राइम नंबर है या एक प्राइम नंबर नहीं है? तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें कि अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, लेकिन जो 1 है वो तो 1 है और वो 1 के इक्वल है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एंड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। क्या 1 के 2 फैक्टर्स हैं? नहीं, 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, 1 का खाली एक ही फैक्टर है 1। सो दैट इज वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद आती है प्राइम नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है आपका 2। 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 ही ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद बात आती है आपकी कंपोजिट नंबर्स की। अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स एक नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके या तो 3 फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 की बात करें, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 का फैक्टर है आपका 1, 2 और 4 खुद अपना एक फैक्टर है। तो आपने देखा इसमें 1, 2, 3 टोटल 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी डेफिनेशन में सेट बैठते हैं। इस हिसाब से जो आपका 4 है वो एक कंपोजिट नंबर है। 4 एक कंपोजिट नंबर भी है, 4 एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी है। अगर हम बात करें ऑड कंपोजिट नंबर की, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है आपका 9। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चंस बनने की। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का बन सकता है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 0 to 100। 0 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 0 से 100 के बीच आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है 0 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 0 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि 51 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? तो इसका आंसर है 10 प्राइम नंबर्स। ये तो है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या है, डेफिनेशन के बेस पे भी बन सकता है। कैसे? अगर आपसे बोल दिया जाएगा लेट P बी एनी प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ P। कहने का मतलब अगर P कोई प्राइम नंबर है, P कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसके जो 2 फैक्टर्स होंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमें पता है अगर कोई भी प्राइम नंबर्स है उसके 2 जो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा, मींस दूसरा जो फैक्टर होगा वो P होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोडक्ट क्या है, तो 1 into P आपका होगा P, तो इसका आंसर आ जाएगा P। अगर इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, लेट्स से मैं 11 ले लेता हूं। 11 आपका एक प्राइम नंबर है, 11 आपका एक 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। मैंने 11 ले लिया जो कि एक प्राइम नंबर है। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? इसका एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 11 इटसेल्फ। अब क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो 1 into 11 आपका क्या हुआ? 11। ये तो हो गया एक टाइप। अब आपको इसमें प्रोडक्ट की जगह सम भी पूछ सकता है या क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आपका बिगेस्ट फैक्टर क्या है। अगर बिगेस्ट फैक्टर की बात करें तो वो आपका हो जाएगा इस केस में 11, या फिर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट
फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाएगा 1। यह वो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट फैक्टर और स्मॉलेस्ट फैक्टर का डिफरेंस क्या है, तो उस केस में हो जाएगा 11 - 1 = 10। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स के बारे में बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए आपके 9th क्लास के हिसाब से। जो आपका 2 होता है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर होता है, और जो आपका 7 होता है वो बिगेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर होता है। उसके बाद आती है बात 11 की। ये आपका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और जो दूसरा नंबर है 97, ये आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है। इसके बाद बात आती है आपके नेक्स्ट नंबर्स की, जो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। उसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार ये डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ प्राइम नंबर्स की। अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7। उसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हों, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं।